come in, sir? Oh yes. आओ अनीता. Sit down. Thank you, sir. ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर. Now you can join here. Okay? But sir, मुझे जाना कहाँ है? आसन. पर सर, वहाँ के लोगों को स्कूल से इतनी चिढ़ क्यों है? पता नहीं. अच्छा, उस स्कूल में कितने टीचर्स हैं? एक भी नहीं. क्या? एक भी नहीं? हाँ, एक भी नहीं. मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं. पर क्यों? वहाँ के लोगों को दहशत है. हाँ, डर की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. ये सब करने की कोई वजह? पता नहीं. मगर कोई तो होगा ना इन सब के पीछे. हाँ, लोगों की नजर में एक है जो ये सब करता है. कौन? जरा सा. अब ये जरासंध कौन है? शैतान सिंह का बेटा. अब ये शैतान सिंह कौन है? और ये कैसा नाम है? शैतान सिंह. नाम तो उसका रणवीर त्यागी है, मगर असम के लोग उसे शैतान सिंह कहकर बुलाते हैं. वो क्यों? है तो वो त्यागी, मगर उसके काम शैतानों वाले हैं. और त्याग किस चिड़िया का नाम है
ये उसे नहीं मालूम, और वो त्याग करता नहीं, लोगों से करवाता है। मालिक मालिक तो रहम कर लो मालिक, कुछ तो रहम कर लो। अरे जब लिए थे जब नहीं सोचा था ना। मालिक सिर्फ 50,000 रुपए लिए थे, 5 लाख लौटा चुका हूँ आपको। हिब तो सोच लो मेरे बारे में कोई। अरे मूड दे दे, ब्याज आपको ही बंद हो जाएगा। इस तरह तो मालिक मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। अरे मैंने सुना है तेरा छोरी जवान हो गई है, तू न्यू कर, एक रात मेरे लवसवा दे, हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं मालिक आप? साले कुत्ते, आंख दिखावे, साले की आंख काट दूंगा। तेरा पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो तेरी छोरी ना ये भी उठा लाऊंगा और मारे रुपये दे दिए, नहीं तो ना तो तू रहेगा ना तेरा घर। सारे कुत्ते दफा हो जा, निकल जा। रणवीर इस तरह से कितने सालों से लोगों को लूट रहे हैं? जैसा कि सुनने में आया है, लगभग 25 सालों से। तभी उन लोगों के दिल में उनकी दहशत है। और यही सच्चाई है। मगर अब तो जमाना बदल गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्ट्रिक्ट है। अगर बाप बेटा इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वहां की पुलिस कुछ करती क्यों नहीं है? पुलिस बहुत कुछ करती है, मगर क्या? तो साहब जो फाइल आपने मंगाई थी। इंस्पेक्टर, तू का अफसर बने रहा ना, तू जी ना पकड़ कर लिया ना, वो मेरे आदमी है। और तू जानता नहीं मैंने कौन हूं? मैं कौन है तू? मैं हूं तेरा बाप। तेरा बाप? एक गोली लाके तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। तेरी बहन की राम नाम सत्य करना हमारा काम है, क्योंकि संत के यमराजा मां। ये लो, कोई चू नहीं करेगा। यदि किसी ने चू करी ना, उसकी मां की चूड़ी तोड़ दूंगा। और पैसे है ना जितने चाहिए ना, लो। अरे इस कुत्ते की लाश ना क्या ना लगा दो, चलो ना। वहां की पुलिस उनके हाथों की कठपुतली है, जो हमेशा उनके इशारों पर नाचती है। तो ये बात है। अच्छा, तो वहां का प्रशासन वो इस बात पे ध्यान नहीं देता? प्रशासन? हाँ प्रशासन। प्रशासन नायक नहीं, नायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। है प्यार क्या तुझको क्या खबर, वो प्यार नफरत के लायक है तू। सम्राट भाई, वो साला सरपंच फिर से इलेक्शन में खड़े होने की बात कह रहा है। लेकिन मैंने तो उससे इस बार इलेक्शन में खड़े होने तो मना करी थी नहीं भाई। वो सारे गांव वालों की मर्जी यही है कि फिर से सरपंच वही बने, ना कि आप। तू तो जानता है ना मेरा नाम सम्राट त्यागी है। भाई जानता हूँ, लेकिन लोग मना किए तो हैं भाई। वो भाई, चल बता अभी दे भाई जरासंध। बहन तो सब ना पता है, जो भी मैंने इस नाम तक बुलावा है नहीं, वो जिंदा नहीं रहता। या तो ही आड़ेगी, फिर जाकर उस मादर तो सरपंच की खुदली में खाते हैं। चलो रे बहन चौथ इसकी। अरे हाँ, वहाँ सरपंच तो होगा ही। सरपंच? हाँ, सरपंच भी होगा। अगर
जब पंचायत होती है तो उसका एक सरपंच भी होता है। क्या वहाँ के लोग अपनी शिकायत सरपंच को नहीं बोलते, जिससे स्टेट गवर्नमेंट से उनको मदद मिल सके? वैसे सरपंच की कितनी पावर होती है? पावर सरपंच की सरपंच है, वो सरपंच है, बाहर लेकर खड़ा प्रधान की औलाद। कौन है? क्या बात है? सरपंच खड़ा है। पूरा कोई के काम था? खा लो इस पिल्ले में से। खाओ। ले लो। भाई बहुत देर हो ली, बंदा आया नहीं अभी तक। कोई नहीं, आ जाएगा। तो बोले चढ़ाने की तैयारी कर। अरे बेटे, ओ बेटे रवि, ओ बेटे रवि, ओ बेटे रवि, ओ बेटे रवि। बेटे सम्राट, मेरे बेटे आगे के दोस्त है बेटे, जो तो मेरे बेटे ने ठा ले आया। बेटे का नहीं, बाप का तो है। आराम कर, मैंने क्या बोली तेरे से? इस बार सरपंच मैं बनूंगा, कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन तेरा पता नहीं कौन सी खुजली है। मेरा बेटा किंग है बेटे सम्राट। वो पड़े तेरा कुतरिया। हाँ बेटे, रवि बेटे। सम्राट त्यागी क्या सच में इतना खतरनाक है? लोग उसका जरासंध ऐसे ही नहीं कहते। बाप शैतान सिंह, क्योंकि उसकी हरकतें शैतानों जैसी। मगर सम्राट को लोग जरासंध क्यों कहते हैं? लोग सम्राट को जरासंध क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए हमें महाभारत के इतिहास के बारे में जानना होगा। महाभारत यानी पांडवों और कृष्ण का युग? बिल्कुल बिल्कुल वही। उस समय दशरथ नाम का एक राजा था, जिसकी 2 रानियां थी और संतान एक भी नहीं। वो संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने खुश होकर उसे एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी रानी को जाकर खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वो फल लेकर राजा अपनी रानी के पास पहुंचा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने वो फल उसे खाने के लिए दे दिया, लेकिन उस रानी ने वो फल राजा की दूसरी रानी के साथ मिल बांट कर खा लिया। तब तो राजा के यहाँ 2 बेटों ने जन्म लिया होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? दोनों रानियों ने आधे आधे पुत्रों को जन्म दिया। फिर राजा ने उस बालक के दोनों हिस्सों को जंगल में छुपा दिया। तभी वहां से जारा नाम की एक राक्षसनी गुजरी। उसने उस बालक के दोनों हिस्सों को देखा
और उन दोनों हिस्सों को उठाकर आपस में संधि करा दी और वो बालक जीवित हो गया। जब राजा को यह बात पता चली कि जारा नाम की राक्षसी द्वारा संधि कराने के कारण वो बालक जिंदा हो गया है, तो उसने इस बालक का नाम जरासंध रख दिया। लेकिन इस कहानी का इन लोगों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। तुम्हारी पोस्टिंग असंध में की जा रही है, जो हरियाणा के करनाल के पास पड़ता है। उस असंध में लोगों का कहना है कि असंध का एक किला है जो कभी जरासंध का किला हुआ करता और उस पर विजय पाना देवताओं के बस में भी नहीं था। उसने सब राजाओं को बंदी बना के रखा। तो असंध के लोगों का यह मानना है कि सम्राट के रूप में जरासंध ने जन्म लिया और लोगों में आतंक और भय फैला रहा है। मैंने तुम्हारी पोस्टिंग असंध में कर दी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। स्कूल का एड्रेस। गुड। सारी चीजें एनवलप में मेंशन है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भैया, ये असंध का स्कूल है ना, वहीं जाना है। चलोगे? ब्याह करा दे राम रांडे याद करेंगे, ब्याह करा दे राम रांडे याद करेंगे, हो गए से बदनाम रांडे याद करेंगे, हो गए से बदनाम रांडे याद करेंगे। एक फूलझड़ी होय होय, एक फूलझड़ी होय होय, एक फूलझड़ी दवा दे राम रांडे याद करेंगे। ओह हो मैडम जी, राम राम जी नमस्ते। किंग बताई हो मैडम जी? वो मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? जी हाँ, मैं स्कूल में नई टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है। बच्चे? बच्चे तो मैडम जी आंधे ही को नहीं। मतलब?
मेरा कहने का मतलब यूँ है मैडम जी, बच्चे तो स्कूल में आंदे ही को नहीं। भैया देखो, आपको पता बताना है तो बताओ, वरना मैं खुद से चली जाऊंगी। ओहो मैडम जी, आप तो खाम खा नाराज होगी। मैं आपको सीधा स्कूल में छोड़ आऊंगा। ठीक है, चलो। चलो मैडम जी। सर जी, क्या सोच रहे हो? चाल क्यों नहीं चलते? हेलो। हाँ। Very good. Very good. ये लो, जल्दी पहली चाय। मैडम जी, ये रे आपका स्कूल। कोई है? कोई है? चौकीदार? क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? मैडम जी, चौकीदार मैं ही हूँ यार। अच्छा, अगर आप चौकीदार हो तो यहाँ रहने के बजाय वहाँ क्या कर रहे थे? मैडम जी, जिस स्कूल में बच्चे नहीं तो चौकीदारी था ना। कोई यार बच्चे भेजदा, ना कोई यार मैडम आंदी। पर मुझे तो यहीं पे जॉब करनी है, मुझे यहीं भेजा गया है। हाँ देव देव, मैं आपका प्रबंध करता हूँ। देखता हूँ कितने दिन टिक पाओगे। मतलब? क्योंकि यहाँ पर शैतान का साया है। हाँ। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। जी मैं स्कूल में नई टीचर आई हूँ। हाँ बोल, बताइए। बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ बोल बोल। और मैंने सुना आपके घर में एक बच्ची है। तो आप उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? कौन भेज दे? आप उसे स्कूल भेजिए ना। ना कौन भेज दे? चल अपने घर। अरे ताऊ चल सुनिए चल तो। चल चल भाई। मास्टरनी बाहर आ। आई बड़ी स्कूल चलाने वाली मास्टरनी।
क्या बात है? तेरा खींच कर बाहर ले साड़ी ने। छोड़ कुत्ते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? ये बिगाड़ा युवा संधा मास्टर नहीं, हरियाणा का दुबई। हरियाणा पुलिस भी हमारी मर्जी के बिना कुछ ना करती, और तू ज्ञान बांटती फिर रही है। चलाऊंगी। बात कम कर दो, काम ने खत्म करो। बताइए कि बात नहीं करा करते। चलो ना।